टोटल प्राइम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा बीजेपी की नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के घर से जो 3 लाल डायरियां मिली हैं, उनसे अभिनेत्री की मौत का राज पता चल सकता है। इन डायरियों में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान के जरिए दिए गए पैसों का बही खाता है, यानी जो पैसे सोनाली ने सुधीर को दिए, वो पैसे सुधीर ने आगे कहां कहां दिए, इस बात का जिक्र है। रिपोर्ट देखिए। लाल डायरी में दर्ज है सबूत। जानकारी सामने आई है कि सोनाली फोगाट की खूनी कहानी के सबूत लाल डायरी के सफेद पन्नों में दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के घर से 3 लाल डायरियां मिली हैं, जिसमें सोनाली ने सुधीर सांगवान के जरिए दिए गए पैसों का बही खाता है। हरियाणा समेत अन्य राज्यों में इन्वेस्ट किए गए पैसों का भी डायरी में जिक्र किया गया है। इन डायरियों में सोनाली के अपॉइंटमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। डायरी में सोनाली फोगाट की आमदनी और खर्चों का भी जिक्र किया गया है। इस डायरी में कुछ राजनेताओं के नाम और नंबर दर्ज किए हुए हैं। डायरी में कुछ नौकरशाहों के नाम, नंबर और सोनाली फोगाट के काम करने वाले कार्यकर्ताओं के भी नाम और नंबर दर्ज हैं। डिजिटल लॉकर को किया गया सील। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने बताया कि पूरे घर को गोवा पुलिस ने अच्छे से खंगाला है। सोनाली फोगाट का फर्स्ट फ्लोर पर एक लॉकर है, जिसे गोवा पुलिस अभी तक खोल नहीं सकी है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाला लॉकर होने के कारण इसे खोलने में काफी दिक्कत आ रही है। हरियाणा पुलिस अब इस लॉकर को खुलवाकर सबूत निकलवाने का प्रयास करेगी। दरअसल सोनाली फोगाट के सहयोगी सुधीर सांगवान को सोनाली के लॉकर का पासवर्ड पता था। गोवा पुलिस के साथ वीडियो कॉल पर पूछताछ में उसने 2 पासवर्ड बताए थे। इनमें से एक पासवर्ड 3 डिजिट और दूसरा 6 डिजिट का था। हालांकि इन दोनों पासवर्ड से लॉकर नहीं खुला। इसके बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में लॉकर को सील कर दिया। हमारे पास फोन आया, अभी दोबारा घर चेक करना आपका। हमने दोबारा घर खोल दिया। 2-2.5 घंटे थे, उन्होंने सारा घर को सर्च किया। फिर उन्होंने कहा, अभी हम ये कुछ डायरी वगैरह ले जा सकते हैं। मैं ले जाओ जी। तो पुरानी डायरियां हैं, उसमें विधानसभा के कार्यकर्ता हैं या उनको स्पीच देनी है या घर में चीज होने वाली चीजों की कुछ लिस्ट थी, वो लेके गए हैं। और एक लॉकर है, उसको सील लगाए गए हैं। गोवा पुलिस ने क्या कहा? पुलिस अधीक्षक शोभित सक्सेना ने कहा कि जांच जारी है और गोवा पुलिस कथित हत्या के पीछे के मकसद को स्थापित करने के लिए सभी एंगल से जांच कर रही है। एसपी ने कहा, हम शिकायत के आधार पर सभी प्रकार की साजिशों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सेना ने कहा कि गोवा पुलिस की विशेष टीम जो हरियाणा गई हुई है, उसने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया है और सबूत एकत्र किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जांच निष्पक्ष हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने ये भी कहा कि गोवा पुलिस को अपने हरियाणा समकक्ष से अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसीलिए वो उचित जांच करने में सक्षम है। बैंक खातों की डिटेल्स की भी जांच की जा रही। वहीं सोनाली फोगाट मर्डर केस में प्रॉपर्टी कनेक्शन का पता लगाने के लिए उनके बैंक खातों की डिटेल्स की भी जांच की जा रही है। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के बैंक खातों की डिटेल निकालने के लिए कई बैंकों में गई। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के बैंक खातों से कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, इसका खाका भी तैयार किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन बैंक खातों से कितनी रकम कब कब निकाली गई थी। ये पैसा आरोपी सुधीर सांगवान ने निकलवाया था या फिर खुद सोनाली फोगाट भी उसके साथ थी, इसके बारे में भी पुलिस पता लगाएगी। बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी महत्वपूर्ण। जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट के खाते सरकारी और निजी बैंकों में थे। वहां पर खातों में कितना कैश है और कितना कैश अभी भी उनके खातों में है, ये भी पता लगाया जाएगा। साथ ही बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी महत्वपूर्ण है। इन सब की जानकारी जुटाने के लिए गोवा पुलिस इन बैंकों में गई है। परिजनों के दावे के मुताबिक उनका कोई पारिवारिक सदस्य गोवा पुलिस के साथ बैंक में नहीं है। क्या है सोनाली की संपत्ति का मामला?
इसी बीच फार्म हाउस के मालिकाना हक पर भी नई बात सामने आई है। सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने बताया कि हिसार वाला फार्म हाउस और संत नगर में मौजूद घर सोनाली फोगाट ने नहीं खरीदे थे, बल्कि ये पैतृक संपत्ति है जो कि 2016 में उनके पति की मौत के बाद उनको ट्रांसफर हो गई थी। सोनाली और यशोधरा कानूनी वारिस थे, इसीलिए ये प्रॉपर्टी उनको मिली थी। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि सोनाली फोगाट के पास कुल 110 करोड़ की संपत्ति है। रिश्तेदारों की माने तो सोनाली फोगाट के पति संजय के हिस्से में करीब 13 एकड़ जमीन है, वहीं 6 एकड़ में फार्म हाउस और रिजॉर्ट बना हुआ है। इससे पहले गोवा पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी को 20 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था। वो महीने के मात्र 5,000 रुपए देकर ये डील फाइनल करना चाहता था। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं सोनाली की मौत के पीछे उनकी करोड़ों की संपत्ति तो नहीं। जांच के कितने एंगल सामने आए? अभी तक सोनाली फोगाट के मामले में कई पहलू सामने आ चुके हैं। इसकी शुरुआत हार्ट अटैक वाली थ्योरी से शुरू हुई, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही वो थ्योरी खत्म हो गई और फिर पुलिस ने खुलासा किया कि सोनाली को ड्रग्स दिया गया था। यहीं से मामले ने नया मोड़ लिया और गोवा पुलिस ने ड्रग्स थ्योरी पर आगे बढ़ने का फैसला किया। इस कड़ी में सोनाली का पीए सुधीर सांगवान गिरफ्तार किया गया। उसका साथी सुखविंदर भी गिरफ्तार हुआ। अब पूछताछ में कबूल कर लिया गया कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिए गए थे। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान थे। जिस डॉक्टर ने ये पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने खुलासा भी किया कि सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम 2 दिन की देरी से हुआ। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।